दिक्कत है, परेशानी है बस। रहमान रहीम। आज हमने ये जो प्रोटेस्ट रखा है, इसका मकसद ये है कि हमारी देरीना मांग और बहुत पुरानी मांग थी, क्योंकि ये हर गांव की, हर आवाम की और हर इलाके की ये मांग होती है, वो है सड़क। यहाँ इस सड़क के मंजूर करवाने में हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी पूरी टीम, पंचायत माड़ा ए हो, पंचायत माड़ा बी हो, यहाँ के मोज़ीन हो, यहाँ के जितने भी शहरी हैं, उनने बड़ी जदोजहद करके इस रोड को मंजूर करवाया था। बिला आखिर इसको मंजूरी मिली। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आड़े में आया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमें मंजूरी लेने में यहाँ पर बड़ा वक्त लगा और बड़ा इसकी जो है उस पर मेहनत जो हुई लोगों की कोशिशों काविशों के दरमियान। यहाँ पर ऐसे बूढ़े बूढ़े अशखास हैं जिनने, ये हमारे पीछे सैद आलम साहब खड़े हैं, जिनने यहाँ पर रस्सी पकड़ के उन इंजीनियर्स के साथ यहाँ इस रोड का सर्वे करवाया। हर आदमी ने अपनी जेब से भी खर्चे किए। लेकिन अफसोस ये है कि आज तकरीबन 8 साल गुजर चुके हैं इस रोड को कंप्लीट करने में, और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और कंप्लीशन की जो मेन वजह ये है, जो ठेकेदार साहिबान थे यहाँ पर, कोई भी आदमी गांव का हो, माड़ा पूरी पंचायत जो है, चाहे वो माड़ा ए की पंचायत हो, माड़ा बी की पंचायत हो, हर फर्द ने, हर शख्स ने जो है हर लिहाज से जो है ठेकेदार साहिबान हो, चाहे वो महकमा हो, उसका जो है तावन किया है, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी है। लेकिन हम समझते थे कि हमारी तरफ से जो ठेकेदार साहिबान हैं या जो गवर्नमेंट है, जो एजेंसीज हैं इसको एग्जीक्यूट करने वाली, उनके साथ हमारी जानिब से कोई जो है तावन में कसर नहीं रहनी चाहिए। और हम ये समझते थे कि ये ठेकेदार साहिबान जो हैं वो क्या करेंगे, इस रोड को उसी ईमानदारी से जो है इसको कंप्लीट करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सकेगी। लेकिन ठेकेदार साहिबान ने इस रोड को बनाने में जो यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएट किया है गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का जो पैसा जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। जब हमने भी 3-4 साल 5 साल हमने भी ये सब्र किया, हमारे लोगों ने कहा कि ठेकेदार साहिबान के खिलाफ हमारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदार साहिबान जो हैं हमने उनका तावन किया है, उनने इस रोड का जो अर्थ वर्क है उसको कंप्लीट कर दिया है। एक हमारा लाइजान है, एक हमारा सिस्टम है। लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की, जब हमने पेपर जो उनकी छानबीन की, जब हमने पेपर निकलवाए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। हमने समझा ये हमारा पैसा खर्च कहाँ हुआ, इतना पैसा था उस पर सिर्फ ये अर्थ वर्क हुआ है और ये जो कुछ सीडी वर्क हुआ है, डंगे वगैरह बने हैं, लेकिन ये बाकी पैसा कहाँ गया है। तो हमें पता चला कि इस रोड पर जो 4 डंपिंग यार्ड जो थे वो बनाए जाने थे, उन पर उनने जो मलबा जो है रोड का वहाँ डालना था। और उस डंपिंग यार्ड 4 डंपिंग यार्ड में से कोई भी आदमी यहाँ पर कहे कि किसी भी डंपिंग यार्ड में 1 तोला 1 किलो जो है वो मटेरियल जो मलबा था वो नहीं डाला गया, और उसके 40-50 लाख बिल जो है ऐसे ही निकाल लिए ठेकेदार साहिबान ने। फिर उसके बाद हमें सबसे बड़ा पता ये चला कि यहाँ पर सब लोग कहेंगे यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग हुई है जनाब, कोई ब्लास्टिंग हुई है? कोई यहाँ पर ब्लास्टिंग नहीं हुई है। एक आने की ब्लास्टिंग नहीं हुई है, एक ब्लास्टिंग भी नहीं हुई है। यहाँ पर जितना वर्क हुआ है मशीनों से हुआ है, कटर से हुआ है, और यहाँ ब्लास्टिंग की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। और 1.5 करोड़ रुपया, आप लोग ये समझे कि 1.5 करोड़ रुपया यहाँ पर ब्लास्टिंग का जो बिल है वो ड्रा किया गया है।
और इतना बड़ा 2 करोड़ रुपया हमारा इस रोड पर खर्च नहीं हुआ, जो कि सीधा सीधा डिपार्टमेंट और ठेकेदार साहिबान की जेब में गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ के लोगों ने तावन किया, यहाँ की अवाम ने तावन किया, यहाँ के मुअज्जिन लोगों ने तावन किया और उन लोगों ने तावन किया जिन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके इस रोड को मंजूर करवाया था। और आप मुझे माफ़ करेंगे, आप भी मीडिया वाले हैं, मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि सभी मीडिया वाले नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल जो हैं उनको भी आज लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ 2-4 मीडिया वाले जो सेल्फ स्टाइल्ड मीडिया वाले हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो अपने आप को मीडिया पर्सन समझते हैं। और उन मीडिया पर्सन ने क्या किया है कि ठेकेदारों से चंद पैसे लेकर, जो 4 दिन पहले ये बोलते हैं ठेकेदार चोर हैं, ठेकेदार खा गए, ठेकेदारों ने लूट लिया, अपने घर भर लिए। जब ठेकेदारों से चंद पैसे मिलते हैं और चंद पैसे लेकर उन ठेकेदारों का दिफा करना, उन ठेकेदारों की पुष्टपनाई करना उन्होंने शुरू की है, जो काबिले बर्दाश्त बात नहीं है। क्योंकि हमारे लोगों को कहा गया है, किसी मीडिया पर्सन ने कहा कि चंद सेल्फ स्टाइल जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट है। सेल्फ स्टाइल्ड आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं होते, आप जानते हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आपको पता है कि हिंदुस्तान का एक कानून है जो हिंदुस्तान की राज्यसभा से, लोकसभा से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसे पास किया है। और पास करने के बाद एक आरटीआई एक्ट बना है। हिंदुस्तान के 1,40,000 करोड़ लोग जो हैं, उसमें गरीब हो, अनपढ़ हो, किसी भी जात बरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो, हिंदुस्तान के हर शहरी को एक कानूनन हक मिला है। वो किसी भी ऑफिसर से, किसी भी डिपार्टमेंट से वो आरटीआई एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। मैं उन मीडिया पर्सन से ये कहना चाहता हूं कि भैया आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको कानूनी हक है, लेकिन एक फेसबुक चैनल पेज खोलने से, एक फेसबुक पर अपने आप को एडिटर इन चीफ कहने से कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है। आप जानते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए एक डॉक्टर की डिग्री का होना जरूरी है। एक सनद जो है, एक हमारे इस्लाम में एक मुफ्ती जो बनता है उसके पास, इस्लामियात का प्रोफेसर जो होता है उसके पास डिग्री होती है। एक इंजीनियर बनने के लिए उसके लिए डिग्री जरूरत है। एक जो लॉयर बनने के लिए, वकील बनने के लिए उसको एलएलबी की डिग्री जरूरत है। लेकिन एक फेसबुक का पेज खोल के कोई कहे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, भैया जर्नलिस्ट ऐसे नहीं बनते हैं। एडिटर इन चीफ, फेसबुक वाले एडिटर इन चीफ नहीं होते हैं। एडिटर इन चीफ वो होता है, जर्नलिस्ट वो होता है जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री हो। और ऐसी हवायात बातें जो करके और ठेकेदारों का दिफा करने वाले लोगों को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी डीसी साहब से, एलजी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को जो उन पर नजर रखी जाए। और जो अपने आप को एक मीडिया पर्सन कहते हैं, 5,000 10,000 का मोबाइल ले लिया, एक स्टैंड ले लिया और एक माइक ले लिया और फिर आ जाते हैं जी 5,000 का ओप्पो मोबाइल लेके, फिर पोस्ट पर शुरू हो जाता है और मीडिया पर्सन बन जाते हैं। मेरी गुजारिश है एलजी इंतजामिया से, इन लोगों को परमिशन किसने दी है? मीडिया, आप तो एक रिकॉग्नाइज चैनल से आए हैं, आप तो एक मतलब किसी अदारे के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन मैं भी जो सोशल मीडिया पर ऐसे हवायात लोग हैं उन पर नजर रखी जाए। और मेरी एलजी इंतजामिया से और खासकर डीसी साहब को उनसे गुजारिश है, जो कभी डीसी को भी उसमें ले लेते हैं, कभी किसी ऑफिसर के खिलाफ करके। आपको मैं कहूँ कि ब्लैकमेलर कौन होता है? ब्लैकमेल वो होता है जो चोर होता है। चोर आदमी को लोग ब्लैकमेल करते हैं। उनने कहा जी, ठेकेदार साहिबान ने कहा है कि उस माड़ा की रोड बनाने में चंद ब्लैकमेलर बीच में आ गए। अरे जो ब्लैकमेलर है, जिसने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है, जिसने अपनी कौम को धोखा दिया है, मैं समझता हूं कि उन लोगों को सामने लाया जाए। उसमें कोई भी हो, कोई पंचायत अरकान हो, कोई और मेंबर हो, कोई मुअज्जिन हो, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट हो, कोई भी शहरी हो जो माड़ा से बिलोंग करता है, अगर उसने अपनी रोड बनाने में कहीं ठेकेदारों से मिली भगत की है तो उन लोगों का ठिकाना है वो जेलों के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे आम लोगों को, यहाँ के अवाम के मुअज्जिन को ब्लैकमेल कहना और ब्लैकमेल कहना, मैं समझता हूँ कि ये कोई बर्दाश्त नहीं होगा, ना ये काबिल बर्दाश्त बात है। ब्लैकमेल, देखो ब्लैकमेल वो करता है जो किसी से पैसे लेता है। अरे भैया, ऐसे मीडिया पर्सन के हमारे पास ठोस और सही सबूत हैं ब्लैकमेलिंग के। आप जाने कि उनके ब्लैकमेलिंग के सबूत, में अलग ऐलान आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि उनके ब्लैकमेलिंग के सबूत हमारे पास है। और जब पटल पर यह बात आ जाएगी, जेल की सलाखों के पीछे कौन होगा ये वक्त बताएगा, ये वक्त आने वाला बताएगा। ब्लैकमेलर कौन है?
ब्लैकमेलर यहाँ पर कहा गया कि मेरे मीडिया वालों ने कहा जी हमारे पास सबूत हैं कि जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो एग्रीमेंट करके यहाँ पर ठेका सबलेट हुआ है, किसी को काम मिला, वही काम तो जमीन पर नजर आ रहा है। बाकी ठेकेदार साहिबान अगर कहेंगे ऐसा कि 2 करोड़ का हमारा रुपया चोरी करके वो ऐसे बच के निकल जाएंगे, हम एक जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। हमने एलजी इंतजामिया से भी गुहार लगाई है कई बार, हमने डीसी साहब को भी, हमने पब्लिक दरबार के माध्यम से, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी की मीटिंग में मैंने खुद ये आवाज़ बुलंद की थी कि हमारी रोड पर बहुत बड़ा घपला हुआ है जनाब, उस रोड को देखिए जो लोगों की मांग है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये रोड की हालत जो है, हमने सोचा कि पैसे कौन ले गया, पैसे कौन खा गया, वो तो ठेकेदार खा गए। आज ठेकेदार किसी मीडिया वाले को, किसी नाम नहाद मीडिया वाले को 5-10 हज़ार रुपया देकर, 20 हज़ार रुपया देकर लोगों को ब्लैकमेल कहलवाएंगे, लोगों को कहेंगे जी लोगों का कसूर है, रोड वहाँ पर कंप्लीट नहीं है, लोगों का कोई कसूर नहीं है, ठेकेदार साहिबान का कसूर है। मैं एलजी इंतजामिया से और डीसी साहब हमारे जो हैं वो नहायत ही ईमानदार, बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश रहेगी कि डीसी साहब इस रोड पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कल्प्रिट है उनका ठिकाना जो है वो जेल के पीछे होना चाहिए। क्या वजह है कि 4, 5, 6 साल 10 साल गुजरने के बाद भी हमारी रोड कंप्लीट नहीं है? क्या डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस नहीं दिए हैं? वो कहते हैं जी यहाँ पर ब्लास्टिंग हुई है। अगर ब्लास्टिंग हुई है तो किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको ये मतलब परमिशन दी है कि वहाँ पर ब्लास्टिंग करो? वो परमिशन के कुछ पेपर होने चाहिए। यहाँ एक बच्चे से आप गवाही लो, एक बच्चा यहाँ पर कहने के लिए तैयार है कि यहाँ पर कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है, किसी डंपिंग यार्ड में जो है वो मलबा नहीं डाला गया। उसके बावजूद ही हमारे लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा हुआ है, और आज तक जमीनों हमारी में मलबा पड़ा हुआ है जो उन्होंने डाला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया कि हमारी रोड बन जाए, हमारे लोगों को राहत मिले, और कोई कहे कि नहीं जी पैसे लेकर और लोगों को ब्लैकमेल कहे और अपने ठेकेदारों का दिफा करे, और दिफा करने वाले के खिलाफ भी हम एक्शन करेंगे। और जिन लोगों को ब्लैकमेल कहा गया वो तैयार रहे, हम उनके लिए उनको खिलाफ डेफामेशन का केस करेंगे 50 लाख का, जो बाइज्जत लोगों को, जो लोगों के हर दुख दर्द यहाँ पर काम आने वाले जो हैं लोग हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसी बात कही जाएगी। और सबसे पहली बात यह है कि माड़े का कोई आदमी की जो है इसमें शामिल नहीं है। अगर किसी और ठेकेदार ने सबलेट काम किया है, किसी के पास कोई एग्रीमेंट है, तो वही एग्रीमेंट वाले काम हमें यहाँ पर ग्रुप पर नजर आते हैं, वही काम अच्छे हुए, उसके अलावा कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर इंतजामिया से, और इतनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, हम जो भी करेंगे पुरअमन करेंगे। हम वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ हो, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ हो। आप जानते हैं कि ये रोड सबके लिए कारआमद है, सबके लिए फायदेमंद है। मैंने आपसे कई बार जिक्र किया है कि ये रोड जो है यहाँ पीछे कितनी डोके पड़ती है, जैसे गिरजन गली है, डैर है, यहाँ पर तारनी है, सुखसर है, उससे पीछे और कौन सी डोके मुझे नाम याद नहीं, घोड़ी वाली है। यहाँ से हजारों लोग मेंढर से, सुरनकोट से, पुंछ से जो लोग डोकू में जाते हैं वो भी इस रास्ते से क्रॉस होकर जाते हैं। यहाँ 10-15-20 हजार की आबादी है, उसके लिए जो आए वह दिन हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। कहीं डिलीवरी का मसला होता है, कहीं और मसले होते हैं, बच्चे स्कूल में, यहाँ कॉलेज है उसमें जाते हैं। तो हम ये जो मुगल शाहरा से हमारी रोड जो है कनेक्ट होती है, इसके बनाने में इतनी ताखीर, ठेकेदारों की लापरवाही, ठेकेदारों का गफला, और ऊपर से ठेकेदार चंद कुछ किसी 1-2 मीडिया वालों को कुछ पैसे देकर लोगों के खिलाफ बुलवाएं कि लोगों ने रोड का काम खराब किया है, खराब करवाया है। ऐसी बात जो है गांव की बेइज्जती, गांव के मुअज्जिन की, गांव की पंचायतों की बेइज्जती जो है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसमें कोई ठेकेदार हो, कोई और हो, जो भी कल्प्रिट होगा उसका ठिकाना जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमारी इस प्रोटेस्ट के बारे में सुनने के लिए। अभी आपके सामने सरपंच साहब ने जो बता दी, बात यह है कि इस रोड के बनाने में हम लोगों का बहुत ही तावन रहा, ठेकेदारों के साथ और महकमे के साथ। लेकिन जो लोग आज बात करते हैं सोशल मीडिया के, वो तो यहाँ दिखाई नहीं दिए, खामखा हमारे इस रोड के बनने में रुकावटें डाल रहे हैं। हम ऐसी अपने गांव की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने जिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फौरी तौर ऐसे मीडिया वाले जो पैसे लेकर ठेकेदारों का दफा कर रहे हैं, उनको हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी रोड का 6 साल 2019 से ये स्टार्ट हुई थी, हमने इसका
इतना तावन किया कि ठेकेदार ने जो डंपी का था वो हमारी ज़मीन काटी, हमारी ज़मीनों की हमें मुआवजे नहीं मिले, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, इनकी हमने इज्जत की, हमें पता था कि हम इसकी इज्जत करते हैं ठेकेदारों की, ये भी हमारी रोड को अच्छी तरह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसी सियासी तौर पर हमें मार दी है कि अभी सरपंच साहब ने ये बोला है कि जो ब्लास्टिंग का काम है, हमारे गाँव में ब्लास्टिंग हुई नहीं है, क्योंकि इसका परमिशन लेना पड़ती है, थाने से लेना पड़ती है, कागज बनाना पड़ते हैं। तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया ब्लास्टिंग का निकाला और 50 लाख रुपया जो निकाला इन्होंने डंपिंग का, 2 करोड़ रुपया इन्होंने जो निकाला और 2 करोड़ इस सड़क पर लगा देते तो हमारी रोड कंप्लीट हो जाती। इससे पहले कहते थे ठेकेदार जो हैं ये गलत हैं, ठेकेदारों ने काम नहीं किया। आज 10 दिन के बाद जब पैसे मिले अब ठेकेदार अच्छे हैं, उनका डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कैमरा लेकर या मोबाइल लेकर फिरते हैं कि हम मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले हम आपको नहीं समझते, हमारे गांव में अगर मजाक करेंगे अब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग ये 2 गांव के लोग, 2 पंचायतों के जो लोग हैं, हमने इस रोड को बनाया है, हम जानते हैं हमारा हमने कैसे बनाई, हम इसका दुख दर्द जानते हैं, आपको कोई पता नहीं है। जब आप आते हैं तो एक खबर बना के ले जाते हैं पैसे खाने के लिए, आपका दारोमदार इसी पर है। 10,000 5,000 मिला घर चलाते आप, आपका चूल्हा इसी पर चलता है रिश्वत पर। तो ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी हमारे गांव की बेइज्जती करने के लिए करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूं और मैं तो यहाँ पर एक शादी में अटेंड करने के लिए आया था। जो रोड की यहाँ पर हालत है वो देखकर तो रोना आता है। मैं तो बाइक राइडर हूँ और बाइक यहाँ चलाना, गाड़ी बड़ी मुश्किल है, बाइक चलाना भी यहाँ पर इतना सख्त मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से मैं चल के आया हूँ। शादी में मुझे अटेंड तो किया है, लेकिन डर यही रहा है कि कहीं एक्सीडेंट अभी होता है, ये गिरे, इतने खड्डे हैं, इतनी रोड की हालत ख़राब है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज इस रोड को देख कर रोना आता है और इतने फेमस लोग यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग और इतनी अच्छी जनरेशन वाले लोग, इनकी इतनी अच्छी लैंग्वेज और इतने अच्छे प्यार मोहब्बत रखने वाले लोगों के साथ ये सलूक है और पढ़े लिखे लोगों का सलूक है, तो आम पब्लिक जो अंगूठा छाप है उनका क्या हालत होगा। आज ये देख लीजिए, अपने हाथ से देखिए, अपने आंखों से देखिए, या रोड पर कंडीशन देखिए। और कोई भी आदमी, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई आदमी यहाँ से गाड़ी चला कर तो यहाँ से सही सलामत, और कई बच्चों के यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, कई हमारे राजौरी में जाकर उसमें बच्चे दाखिल रहे, पुंछ में दाखिल रहे। हमें रिपोर्टें बार बार मिलती रही है कि आज फलाने बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आज किसी का एक्सीडेंट हो गया। मेरा भी 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते मासी जी मेरे साथ आए हैं, उनका भी, उन्होंने एक पाँव कर वो नीचे ना टेक दिया तो मैं भी आज गिर के मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गया होता।